के व्लॉग की शुरुआत मावा भूनने के साथ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सब लोग सोए हुए थे। सुबह सुबह भैंस का दूध लेकर छत पर आ गए और यहाँ पर देसी चूल्हे पर भूनने लगी मैं मावा। तो यहाँ पर सुबह सुबह ठंडी हवाई चल रही थी और इस काम को करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, जैसे कि गांव वगैरह की फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैं मावा भून रही थी, इतनी गुल्लू सो उठ कर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा मैं मावा भून रही हूँ, उसके बाद मिठाई बनाऊंगी। मानसी काफ़ी डिमांड कर रही थी कि बहन मेरा मीठा खाने का काफ़ी मन है। तो मैंने सोचा पहले मावा भून लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी मिठाई बनानी है। तो यहाँ पर इसका मामा पेंट करने के लिए पेंट लेके बैठा हुआ था। तो ये पूछ रही थी कि मामा आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ये गेट पे पेंट कर रहा था, जंगा रहा था। तो यहाँ पर ये भी अपने बालों में कलर करने के लिए बैठ गई और कहने लगी कि छुट्टी का दिन है, मैं भी अपने बालों में कलर लगा ही लेती हूँ। ये कलर से काफ़ी सूट लगता है और इसके फेस पर काफ़ी जचता भी। तो उसने सारी सामग्री मिलाकर ग्लव्स पहनकर अपने सर में कलर लगाने बैठ गया। और यहाँ पर गुल्लू भी बैठी थी और देख रही थी कि मौसी क्या कर रही है। सबको नोटिस करती रहती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, सबसे पूछती भी रहती है। तो यहाँ पर ये बैठी हुई थी, देख रही थी। फिर सारा घर का काम करने के बाद फाइनली मैं भी कमरे में आ गई। इस कमरे में थोड़ी थोड़ी धूप आती है। तो यहाँ पर कड़ी बनाई थी, उसमें मम्मी ने कड़ी रोटी और चावल लेकर आ गई। क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा था तो चावल तो मैंने खाई नहीं, गुल्लू ही चावल खा रही थी। मैंने तो रोटी के साथ थोड़ी सी कड़ी खाई। फिर शाम को थोड़ी चादर वगैरह रखी थी, पापा के कपड़े थे तो मैंने सोचा इनको धो के डाल देती हूँ। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, दिन में तो टाइम मिल नहीं पाता। मैंने कहा अब खाली टाइम है, शाम को मुझे ठंडी हवाई भी चल रही थी तो मैंने सोचा कपड़े भी धो के डाल ही देती हूँ। तो मशीन में पानी और सर्फ दोनों मिलाने के बाद मशीन को ऑन करने के बाद बारी बारी से सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए और मशीन को कर दिया मैंने ऑन। थोड़ी देर में गुल्लू आ जाती है और यहाँ पर ये वॉक करने लगी और कह रही मम्मा मैं घूम रही हूँ। या मामा के साथ अपने शाम को जरूर खाना खाने के बाद घूमती जरूर है। तो यहाँ पर ये मुझे कह रही थी कि मैं यहाँ पे घूम लूँ, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर ये अपने घूमने लगी। फिर थोड़ी देर में इसके हाथ लग जाता अनार बम। ये अपनी मौसी से जिद करने लगी कि मौसी मेरे को ये जला के दिखाओ। फाइनली तेज हवाएं चल रही थी, कई बार ये जला नहीं, फिर फाइनली थोड़ी देर में इसकी मौसी ने इसे जला ही दिया। तो यहाँ पर ये अनार बम को देखकर इतनी जोर से डर गई और भागने लगी। तो यहाँ पर अनार बम तो इन्होंने जला लिया। फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, अंधेरा होने ही वाला था। फिर मैंने सारी चादर वगैरह रस्सी पे डाल दी और ये रात को मतलब सुबह तक ये सूख ही जाएंगे। रात को धोने का फायदा ये है, बस हल्की सी धूप लगाऊंगी। और फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा काम कर ही लेता है, क्योंकि एकदम ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो काफ़ी बर्डन लगता है। धूप वैसे ही कम निकलती है और यहाँ पर सुखाने की जगह थोड़ी है। तो दोनों चादर वगैरह और कपड़े वगैरह मैंने सब धो दिए। फिर यहाँ पर नीचे सब कड़ी खाकर हो गए थे परेशान, कहने लगे कि चटपटा सा खाने का मन है। तो यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए चॉपर लेकर बैठ गई और इसमें बारीक सा मैंने चॉप कर लिया टमाटर और प्याज को। फिर फाइनली चॉप करने के बाद मैंने ये सब चीज़ें निक्की को दे दी। मैंने कहा आज तो टमाटर की चटनी बनाएगी। थोड़ी देर में भाई लेके आया था हफ्ते भर की सब्जी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ खत्म थी तो सब थैला भर के सब्जी ले आया। मम्मी निकाल के देख रही थी। फिर यहाँ पर चटनी बनाने लगी। इसके हाथ की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसने टमाटर प्याज को अच्छे से भून लिया और यहाँ पर नमक वगैरह डाल के धनिया वगैरह और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। फाइनली टमाटर की